कि जिनके मान सम्मान में ताली और थाली बजवाई थी, आज उनके घरों में थालियां खाली हैं। इलेक्शन में तो हमारे पास आएंगे तो फिर हम भी इसी तरीके से बर्ताव करेंगे जिस तरीके से ये कर रहे हैं। उससे हमारे घर का खर्च नहीं चलता, हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिलती, उनको एजुकेशन नहीं मिलती। जब हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ना ये गद्दी रहेगी, ना ये ऐसी कमरे रहेंगे, ना ऐसी गाड़ियाँ रहेंगी। आज फिर डेली वेजर सड़कों पर है, लगातार इनका प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई भी इनकी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही है। आज फिर आप बाहर आए हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर, यहाँ आने का क्या मकसद है? एक तो इसका पहला मकसद ये है कि रैना साहब कहते हैं कि ये सारे मेरे दोस्त हैं, तो इनको दोस्ती का याद करवाएंगे कि आपके दोस्त आज देख लो किस हालत में हैं। हमारे सनातन धर्म में दोस्ती को अगर सबसे बड़ा अगर कोई प्रसंग दोस्ती का आता है तो कृष्ण और सुदामा का आता है। ये कृष्ण बन के बैठे हैं अंदर, हम ये सारे सुदामा बन के बैठे हैं बाहर। अब इनका फर्ज बनता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ साथ सुदामा के जो परिवार गांव के लोग परिवार थे उनकी भी किस्मत बदल दी थी, हम भी इसी उम्मीद में आए हैं कि वो अपनी दोस्ती निभाएं। सिर्फ मीडिया में ये कह देना कि वे मेरे बड़े खास यार हैं, मेरे मित्र हैं, तो आज एक तो उम्मीद यही है कि वो अपनी मित्रता निभाएं। मैं एक जानना चाहूँगा, 3 महीने हो गए आपको यहाँ पे धरने पे, 3 महीने से आपको लगता है कि अगर दोस्ती दिखानी होती तो अब तक दिखा दी गई होती, आपको तो उम्मीद है, वहाँ पर किस तरह का माहौल? नहीं, उन्होंने मित्रता का जिक्र किया है तो अब मित्रता की लाज रखना उनका फर्ज बनता है, क्योंकि जिस तरीके से भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के गद्दी पे बैठे थे उसी तरीके से ये भी द्वारकाधीश की गद्दी पे बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है, कौन सी दोस्ती, किस तरह की दोस्ती बनी? भाई हम तो यही मांग रहे हैं कि हमारी गरीबी दूर कर दो, हमारी रेगुलाइजेशन पॉलिसी दे दो। वही हमारे जो डेली वेजर वर्कर हैं, अगर आप उनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी दे देते हो तो आप समझो कि आपने मित्रता निभा दी। तो दूसरा मकसद ये था कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन डेली वेजर वर्कर को कोविड वॉरियर का दर्जा दिया था, इनके मान सम्मान में ताली और थाली बजवाई थी। आज हम भी इसलिए ताली और थाली इनके कार्यालय के बाहर बजा रहे हैं कि जिनके मान सम्मान में ताली और थाली बजवाई थी, आज उनके घरों में थालियां खाली हैं। वो ताली थाली बजाने से जो मान सम्मान मिला, उससे हमारे घर का खर्च नहीं चलता, हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिलती, उनको एजुकेशन नहीं मिलती। कृपा करके ये थाली भरने का इंतजाम करिए और डेली वेजर के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी जल्द से जल्द लाइए। मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे आपके लोग हैं जो अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं, और बहुत सारे बहुत मुश्किलों से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी काम नहीं हो रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, तो किस तरह से वो अपना घर का काम जो है, अपना खर्च जो है वो चला रहे हैं? देखिए, आज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो भुखमरी का कगार पे खड़े हैं, पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप ये जनसलाह देख सकते हैं, फिर भी लोग अपने हक के लड़ाई के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, लगातार 3 महीने से लड़ रहे हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि इनको रेगुलाइजेशन पॉलिसी देनी पड़ेगी। ये 100% हम लेके छोड़ेंगे। अब इनको फैसला करना है कि ये किस तरीके से देना चाहते हैं। हम कोई टकराव की नीति नहीं चाहते, अगर ये टकराव करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम जम्मू के डोगरे हैं, हम वायलेशन पे विश्वास नहीं करते। हम यही कह रहे हैं कि आपने 4 बार हमसे वादा किया और अपने वादे को पूरा करें और डेली वेजर के लिए रेगुलेशन पॉलिसी। आज फिर अगर वादा करके चले गए, क्या करेंगे? एजिटेशन हमारी कंटिन्यू तब तक चलती रहेगी जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं, और अगर ये दोबारा कोई झूठा वादा करने की कोशिश करते भी हैं तो हमें इनके वादों पे विश्वास नहीं है। इलेक्शन में तो हमारे पास आएंगे तो फिर हम भी इसी तरीके से बर्ताव करेंगे जिस तरीके से ये कर रहे हैं। हमारे हाथ में भी तो कोई ना कोई ताकत है ना। फिर जब हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ना ये गद्दी रहेगी, ना ये ऐसी कमरे रहेंगे, ना ऐसी गाड़ियाँ रहेंगी। आप देख सकते हैं कि यही इनका कहना है कि ये तालियों और जो चम्मच हम बजा रहे हैं, ये भुखमरी के हम शिकार हो चुके हैं इनके रहते हुए। यानी कि एक तरफ तो ये दोस्ती का जिक्र करते हैं, मित्रता का जिक्र करते हैं, और दूसरी तरफ हमें पूछते तक नहीं है कि भाई तुम्हारा क्या हाल है। हमारी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि खाने के हमें लाले पड़ चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें क्या मजबूरी है यहाँ इस तरह बैठने की, 3 महीने तक लगातार धरना प्रदर्शन करने की। अगर कुछ उम्मीद हमारी पूरी हुई होती तो शायद हम इस वक्त इस तरह से प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे होते। और कुछ ना कुछ अगर यहाँ अभी नहीं होता है तो साफ तौर पर इनका कहना है कि वोट फिर हमारे हाथ में है, जब भी वोट होंगे तो हालत इनकी हम बदलेंगे। एक और बाइक